This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, पनामा का जिक्र हर तरफ है. मंडे की अब तारीख़ एक आ रही है. ऐसे ही पता नहीं और भी कितनी तारीख़ें आएंगी जाएंगी. बहरहाल मार्केट को ऐसा लगता है कि ये भी इम्पैक्ट कर रहा है. और भी इश्यूज़ हैं. कल हमने बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखी और साथ साथ ऑयल में. ऑयल के अंदर जो तेज़ी थी वो स्लो डाउन हो गई. 50 के ऊपर जाते जाते जो है ना गिरना शुरू हो गया. ओपेक वाले हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है बहुत ज़्यादा तेल की कीमत ऊपर नहीं जा रही है. उसकी वजह से जो ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उस पर प्रेशर आ रहा है. और अब ऐसा लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा चाहे ये ओपेक वाले कुछ भी कर लें, क्योंकि वजह यह है कि अब अमेरिका भी 10 मिलियन का प्रोड्यूसर हो गया है, रशिया भी है. साथ साथ अल्टरनेटिव एनर्जी जो सोर्सेज हैं वो बहुत चीप होती चली जा रही हैं, तो तेल को कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है. तो यही वजह है कि वो नहीं बढ़ रही है. बैंकिंग सेक्टर में जो कल गिरावट थी उसकी एक वजह शायद ये हो कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकों को फ़ायदा होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उनको कम फ़ायदा होता है, क्योंकि नहीं बढ़ा. इसलिए भी लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी बढ़ने की उनको मायूसी हुई, इस वजह से भी गिरी मार्केट. लेकिन आज की मार्केट जो है स्टार्ट होते ही कल तो ऊपर नीचे होती रही थी, आज स्टार्ट होते ही नीचे गई मार्केट और माइनस पे ऊपर नीचे होती रही. काफ़ी जिगजैग चला है. सुबह के वक्त -2 पे मार्केट आई, उसके बाद से फिर जो गिरी तो काफ़ी नीचे आ गई. और 189 माइनस भी हमने देखा है मिड डे में. उसके बाद से फिर थोड़ी सी बेहतरी आई, -91, और अभी 123 माइनस पे है. ओवरऑल टर्नओवर जो है 19.6 करोड़ है, विच इज़ गुड लेवल. यही कल भी था. तो बहुत ज़्यादा हम टर्नओवर भी नहीं देख रहे और मार्केट जो है नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आती है इस वक्त. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. वालेकुम जनाब. तारिक साहब कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा तारिक साहब, मैंने ये पूछना, मैंने वो लिया था स्विस सोदरन. जी जी. और सर मैंने PIBTL भी लिया हुआ है. जी जी. तो सर ये स्विस सोदरन जो है 40 पे लिया, नीचे ऊपर नहीं जा रहा. ये 3 महीने हो गए, 3 माह से. वो देखिए नॉर्दर्न तो आपने देखा कि 130 वगैरह पे पहुंच गया. दोनों एक ही साथ चले थे. फ़र्क दोनों में ये हुआ है कि नॉर्दर्न के जो बुक्स थे वो क्लियर हो गए, जो भी लॉसेस वगैरह थे वो डिक्लेयर हुए और गवर्नमेंट ने उसको जो भी उनको दिया या नहीं दिया, बहरहाल मामला क्लियर हो गया. साउदर्न का बुक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है. लेकिन मैं साउदर्न को और नॉर्दर्न दोनों को होल्ड करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि ये अकाउंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है. 2 बिलियन 3 बिलियन, इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है. तो आप साउदर्न को ना बेचिएगा, थोड़ा सा वेट करें. जैसे ही अकाउंट्स क्लियर होते हैं एकदम से ये तेज़ी से ऊपर जाएगा और इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बड़ा है. इसको आपको बिल्कुल नहीं बेचना, हमेशा के लिए रखना है इसको. इसी तरह PIBTL जो है अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है. एनी टाइम, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा ये. उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा, स्लोली और ये 200 तक जाएगा इंशाल्लाह. इसी तरह साउदर्न भी आप होल्ड कीजिएगा, ये भी 100 पे जाएगा इन ड्यू कोर्स. कारोबार अच्छा है दोनों का, बहुत सॉलिड शेयर्स हैं दोनों. नाज़रीन, आज ये देख के खुशी हो रही है कि पाक रिफाइनरी में फिर से अपर लॉक है. 3.68 पैसा बढ़ गया, ये 77 का हुआ. ये वो शेयर जो आप लोगों से मैंने काफ़ी आप लोगों को वेट करना पड़ा, 45 पे रुका रहा आफ्टर द राइट, और आज माशाल्लाह 77 पे देख के इसको खुशी हो रही है. इसी तरह शकरगंज लिमिटेड में भी आज अपर लॉक है और 3.85 बढ़ के 80 रुपीज़ का हो गया. ये बिल्क प्रोडक्ट वगैरह का काम है इनका, और ये काम भी इनका अच्छा चल रहा है. इसी तरह पाक टोबैको, वन ऑफ माई रिकमेंडेड शेयर्स में आज माशाल्लाह 66 रुपीज़ का इजाफा है और ये 1396 का हो गया. ये इसी का मिलती जुलती कंपनी फिलिप मॉरिस में भी 117 का इजाफा हुआ, अपर लॉक हुआ और 2473 का हो गया. दिस कंपनीज आर डूइंग एक्सेलेंट बिजनेस, लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग मेड हियर. आइए लाइव कॉल से बात करें.
हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा सर, मुझे बताएंगे कि पेस और के इलेक्ट्रिक में कितनी गुंजाइश है अभी? PSO पेस और के इलेक्ट्रिक। पेस, अच्छा अच्छा जी। ये यहाँ से लेंगे कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, के इलेक्ट्रिक तो प्रेशर में आ गया जब से वो नया रेट इनको 12 रुपये का दिया गया, और जो चाइनीज़ इन्वेस्टर है शंघाई वालों ने प्राइम मिनिस्टर से उस पर प्रोटेस्ट भी किया है। हो सकता है रिवर्सल हो जाए, ना हो तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है फॉर अभी ये मेरे ख्याल में 7 साल के लिए दिया गया है। अगर इसी रेट पे रहेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी पहले से काफ़ी लो हो गई, और इनको जो लॉसेस की प्रोविज़न दी गई है वो 20% है, जबकि इन्होंने 30 मांगा था। इसलिए कराची इलेक्ट्रिक के प्रॉस्पेक्ट फ़िलहाल जब तक कि अगर प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन ना करें बहुत अच्छे नहीं है। जहाँ तक पेस का सवाल है, पेस एक डेवलपमेंट कंपनी, ओनली कंपनी जिस इज़ लिस्टेड। हालांकि और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो बड़े रियल एस्टेट में काम करती हैं, लेकिन दे आर नॉट लिस्टेड। लेकिन ये ओनली लिस्टेड कंपनी है, और इसमें इसकी मैनेजमेंट में एक हम नया इंथुजिज्म देखते हैं, और इन लोग 4 या 8 नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और जो इनके पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो भी तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुंजाइश नज़र आती है 1-2 रुपये की। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, एक मशवरा लेना था आपसे कि ये सुई सोतन बेच के और अटक सील ले लूं। अटक तो खासा महंगा शेयर है। आप मेरा मशवरा सुने, आप सुई सौदन पे रुके रहें थोड़ा देर में। देखिए ये तेज़ी से ये भी बढ़ना शुरू होगा लाइक नॉर्दर्न। इसके बुक्स क्लियर होने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे बुक्स क्लियर होंगे ये बढ़ेगा तेज़ी से। बात यह है कि इनका कारोबार बढ़ रहा है, जब गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो कारोबार इनका बढ़ रहा है। एक पाइपलाइन ऑलरेडी जो है कराची टू लाहौर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, दूसरा की भी बात चल पड़ी है, और एक और पाइपलाइन जनाब गवादर से लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स नवाबशाह। और ये सारी की सारी जो पाइपलाइन जो सिंध साउदर्न के रीजन में होगी वो साउदर्न की मलकियत बनेगी इवेंचुअली। जो नॉर्थ के इलाके में जो पाइपलाइन पड़ेगा वो नॉर्थ का पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल कारोबार इनके पास आ गया है। इस पाइप से सिर्फ गैस यहाँ से वहाँ जाएगा और इनको अच्छा खासा उस पर कमीशन मिलेगा या कीमत मिलेगी, चार्जेस मिलेंगे। तो ये इनके कारोबार में इजाफा हो रहा है जी, आप इसको होल्ड कीजिए। अटक तो है ही बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रिकमेंडेड कंपनी है। आई ऑलवेज़ लाइक अटक। आप अगर वो लेना चाहते हैं ज़रूर लें। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं मिसेस साजिद बोल रही हूँ सर, कैसे हैं आप? मिसेस साजिद, आई एम फाइन। और सर मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अच्छा आप जी। हमारे मुल्क के लिए सरमाया हैं, और अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मेरी दुआओं में बहुत बहुत शामिल हैं। बहुत और शुक्रिया। मेरे हस्बैंड आपसे बहुत गाइडलाइन लेते हैं, वो अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जरूर। प्लीज आप इनसे बात कीजिए। जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साजिद साहब। सर आप लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि मैं अल्फाज नहीं होते थैंक करने के। नहीं, हमें सर आप जैसे लोगों की ना, पाकिस्तान को इतने करेजेस, इतने हिम्मत वाले लोग, सच बोलने वाले, दिल से बोलते हैं। यकीन माने मेरे दिल इस वक्त आंखों में आंसू हैं। मैं बहुत दिनों बाद आपसे राब्ता हुआ है। अल्लाह ताला आपको बहुत उम्र दराज करे, और बस आपका साया हमारे पाकिस्तान पे कायम रहे। बहुत आपने हिम्मत अफजाई की साजिद साहब और मिसेस साजिद। थैंक्स फॉर दिस वैल्यूबल कमेंट्स। ये मुझे मेरे खून मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा कर देता है। आजकल आप लोगों को पता है कि मैं सुबह से अपनी फैक्ट्री पे होता हूँ, वहाँ बहुत काम होते हैं मुझे, लेकिन जैसे ही शो का वक्त होता है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ भागता हूँ। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो काम है ये मेरे तमाम कारोबार से ज़्यादा अहम काम है। यहाँ मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आता, दुआ मिलती है, जैसा कि अभी मिसेस साजिद ने और मिस्टर साजिद ने कहा। तो ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, पैसा वैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो इसीलिए मैं इसको शो को कभी नहीं छोड़ता, छुट्टियाँ नहीं लेता मैं। 15 महीने बाद 2 हफ्ते की छुट्टी ली, इत्तेफाक से उसी ज़माने में ये मेरा प्रोजेक्ट सामने आ गया। मैंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 180 जॉब्स की उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए और जल्द से जल्द लोगों को जॉब मिल जाए। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा कि लड़कों को जॉब दिलाऊं और लड़कियों की शादी कराऊं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कर किया है।
इसकी अल्लाह इसका जज़ा देगा ज़रूर। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद इकबाल बोलता हूँ कराची से। मोहम्मद इकबाल साहब वेलकम। वो माइदा इकबाल वाला है, इकबाल साहब बोल रहा। अच्छा जी, अच्छा जी साहब वो है मेरिट पैकेज भी रखे हुए हैं और मीडिया टाइम है, मीडिया टाइम भी रखे हुए हैं। तो अब इसका क्या तो अपने पास मीडिया टाइम और दूसरा क्या बताया था सर आपने? मेरिट पैकेज। मेरिट पैकेज सर दोनों को आप रखें सर। मेरिट पैकेजेस इज डूइंग वेल। कारोबार हमारे भी कुछ पैकेजेस से भी हमारा रिलेटेड काम है। तमाम पैकेजेस, रोशन पैकेजेस, सबका काम है। मईशत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए पैकेजिंग का इंडस्ट्री जो है बहुत बूम करेगी इन कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स। जहाँ तक मीडिया टाइम का सवाल है, इसी चैनल्स के मालिक हैं वो, और ये कारोबार आप देखते हैं कि हम जो यहाँ शो करते हैं इसकी क्या वक्त है, नहीं है, कितने लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, कितना इश्तहार आता है, वो आपके सामने है। उसी से आप जजमेंट कर सकते हैं। हालात हमारे चैनल के तेज़ी से पिछले 1 साल में बदले हैं, पजीराई हुई है, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया चैनल को, हमारे अखबार को भी, डेली टाइम को भी। और जब से हमने देखा कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा, उसी हिसाब से जो है आप देखते हैं कि इनके रेट्स वगैरह भी बेहतर हुए। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पे नज़र आती है हमें। खैर अपने मुँह से अपनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकते। जहाँ तक माइदा इकबाल का सवाल है सर, आपकी वाइफ उन्होंने एक ऐसी बात लिखी मुझे शिकागो से कि जिससे बहुत मुझे खुशी हुई। उन्होंने ये लिखा कि शिकागो में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो मेरा शो देखती है और मेरे मशवरे पे अमल करती है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी लोग सुन रहे हैं और इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो मैं शो करता हूँ, जो टाइम इस पे लगाता हूँ, बिल्कुल वर्थ वाइल है और इससे ज़्यादा अहम काम मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। तारिक साहब ये मुझे पूछना था, गंधारा अभी 302 रुपए का क्लोज हुआ है, तो इसको कहाँ लेना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए? 2-1 साल के इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहूँ तो। गंधारा, देखिए गंधारा निशान सर। जी जी, ये बहुत हमारी पाकिस्तान में जो नेशनलाइजेशन शुरू हुआ तो इस फैमिली ने इसको लीड किया। पहले लेकर आई फोर्ड के ट्रक अभी भी आपको नज़र आते हैं। फोर्ड की गाड़ी स्कॉट हमारे घर में होती थी। तो हमने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिकन यहाँ प्रोड्यूस करते थे, जबकि इंडिया में बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी बहुत कदीम गाड़ियाँ बनती थी, हमारे लेटेस्ट गाड़ियाँ बनती थी। हमारे जो ट्रक भी बहुत अच्छे थे। तो ये बड़ी पायनियरिंग कंपनी है, फैमिली है। और अब जो मोटर इंडस्ट्री का नया दौर आया है तो इसमें ये अभी तो ईसुज़ू बना ही रहे, लेकिन अब जो इनकी कोलैबोरेशन होने वाली है यूरोपियन बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो इसलिए इनका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है जी। इसको आप ले तो लें लेकिन बेचने के सवाल ना उठाएं मेरी नज़र में, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाएगा। ये आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर जी आप बड़े दिनों बाद आए, बड़े दिनों बाद आपका प्रोग्राम देखा, माशाल्लाह आपको बहुत याद करते थे, मिस करते थे। मैं नहीं कहाँ चले गया तारिक साहब। बस फैक्ट्री में था जनाब, कहीं अय्याशी करने नहीं गया। एक चीज़ पूछनी थी आपसे, ये क्या कहते हैं PRL और PIV10? सर PRL है आपके पास? जी। आपने कब लिया था? सर ये मैंने लिया था 70 के ऊपर। PRL जी। पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर रहे हैं? जी पाकिस्तान रिफाइनरी। तो अभी लिया आपने उसका मतलब? जी। तो आज 77 का खुश हैं आप? जी सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसको रखना चाहिए या करना चाहिए? ये 100 रुपये का शेयर बहुत जल्द होगा ही, आगे 200 भी होगा। और PIV10 सर? PIV10 का साहब ये है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आफ्टर राइट इसकी वैल्यू जाहिर है डाइल्यूट हुई, कम हुई, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पे अभी खड़ा है और ये इंशाल्लाह अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा और स्लोली ये बढ़ता जाएगा। इसको आपको बेचना नहीं है, ये आपके ख़ानदान के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया रहेगा और यहाँ पे कोई लॉस वॉस होने का चांस नहीं है। यहाँ पे ना मेंटेनेंस चाहिए ना कुछ चाहिए। अगले 200 साल तक आप और आपके ख़ानदान वाले इसके डिविडेंड इंजॉय कर सकते हैं और आगे चल के ये मेरा ख्याल है 200 तक का हो जाएगा और डिविडेंड भी मिलता रहेगा, एप्रिसिएशन भी होती रहेगी। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं हो सकती। आप इसको बिल्कुल ना बेचिएगा, चाहे कोई जितना भी कहे, जितना भी महंगा हो जाए, नहीं बेचना इसको।
नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, दुनिया भर में जो मार्केट्स हैं वो भी ज़रा डिप्रेशन में हैं क्योंकि तेल की कीमत काफ़ी नीचे आ गई। $48.21 का हो गया जनाब ऑयल, और गैस में भी हम देखते हैं सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, 0.85% कम हो गया, और $3.03 में यानी 307-8 रुपये का आपको 10 लाख क्यूबिक फिट गैस मिल रहा है इस वक्त दुनिया में। यही शायद वजह हो कि डॉ में भी 45 का लॉस है, एसपी में 3 का लॉस है, नैस्डैक में 12 का लॉस है, सॉरी नैस्डैक इज़ 12 प्लस, नीके में 217 प्लस, हैंगसेंग में 152 प्लस, शंघाई 14 माइनस, सेंसेक्स 152 प्लस, सिंगापुर 30 प्लस, फुटसी में 1% की लॉस है, 1 पॉइंट का कमी है, डेस्क में 73 प्लस, कैक 1 प्लस, और आईबैक्स 45 प्लस। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने गाइडलाइन दिया हुआ है तो उसके मतलब बताएं क्या रखूं या भेज दूं? भेज दें। गाइडलाइन अभी आपने लिया साहब? हाँ, मैं अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब हसनैन साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो कॉल आई थी उसमें टीवी बिल्कुल ऑन था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आप जो पूछ रहे हैं, और हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप कॉल करें उस वक्त फ़ौरन उसको म्यूट कर दें जैसे ही आपकी कॉल लग जाए, क्योंकि फिर आप मेरी आवाज़ फ़ोन पे सुन सकते हैं, तो मज़ीद टीवी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर ये करें, जैसे ही हम कनेक्ट होने लगे आप म्यूट करें, और हम गलत सुन लिया, गलत बता दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। एसगट 9 के बारे में ये ख़बर हमें बहुत पहले मिली कि इसको बहुत मैनिपुलेट किया गया, 110 तक ले गए जेएस ग्रुप वाले, उसके बाद ये गिरा तो 4-5 रुपये का हो गया, फिर ख़बर आई कि ये बंद हो गया, बिक गया, फिर ख़बर आई कि नहीं जी चल पड़ा। तो कुछ अजीब कहानी है, इससे दूर रहने के लिए आपको कहता हूँ आई लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। मैं फ़खर बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने ओजीडीसीएल के शेयर बाई किए थे 155-160 पे, तो इसे लॉन्ग में होल्ड कर सकता हूँ? ये कहीं ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं मैंने खरीद लिए? सर, ये जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनकी फ्यूचर जब से ये तेल की कीमत कम हुई है, थोड़े से ये लोग अंदर प्रेशर ही रहे और बहुत ज़्यादा ये बढ़ नहीं पा रहे। अभी आप देखिए कि ओपेक ने इतनी बड़ी कोशिश की, इतनी बड़ी कट किया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं संभला। तो ये जो हमारे 4-5 कंपनियां हैं दे आर नॉट डूइंग टू वेल एट दिस मोमेंट, लेकिन क्योंकि हमारी नेशनल कंपनीज़ हैं हमने इसको बड़ा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इनको जो इंटरनेशनल मार्केट के इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव का असर होने देते नहीं हैं हम, और ये कंपनियां कभी बंद नहीं होंगी, कभी लॉस में नहीं जाएंगी कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है थ्रू द प्राइस सिस्टम वगैरह। तो आपने जिस रेट पे लिया है शायद वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो, लेकिन अब आप इसको होल्ड करें। अगर तेल की कीमत कभी तेज़ी से बढ़ेगी तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जब तक इसी तरह से डिप्रेशन रहेगा ये थोड़ा डाउन ही रहेगा। ओजीडीसी या पीपीएल या मरी के जो दूसरा फैक्टर हो सकता है पॉजिटिव, वो ऑयल डिस्कवरी है। जब ऑयल एंड गैस की बड़ी कोई डिस्कवरी हो जाती है तो डिस्पाइट द लोअर रेवेन्यूज़, डिस्पाइट द लोअर प्राइस ऑफ ऑयल या गैस, they still their fortunes can change very rapidly। तो अच्छी कीमत रखें, अपनी नेशनल कंपनी है और इनको बेचते हुए एटलीस्ट मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है जब ये इमेजिन करता हूँ कि ये इनके जो लड़के हैं यहाँ पे काम करने वाले कहाँ जंगल बियाबान में घूमते हैं और वहाँ से तेल और गैस ढूंढ के हमारे लिए लाते हैं। बहुत बड़ा कौमी खिदमत कर रहे हैं, और ओजीडीसी की तो अब अच्छी खासी प्रोडक्शन लेवल भी आ गई है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, ट्राई स्टार इन्वेस्टमेंट बैंक के मुतालिक न्यूज़ है कि ये फिलीपीन का एक बैंक बीडीओ इसको ख़रीद रहा है। तो अगर सर ये बीडीओ बैंक
फिलीपीन का खरीद लेता है ट्राई स्टार बैंक को, तो आप क्या समझते हैं कि ट्राई स्टार अच्छा बिल्डअप करेगा मार्केट में? प्लीज़, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। आई एम नॉट ए स्पेकुलेटर कि ऐसी एक कहानी आपको सुना दूँ, उसके बाद से ट्राई स्टार को चला दूँ, उसके बाद ट्राई स्टार बंद हो जाए, आपका पैसा डूब जाए। इस तरह के जाली छोटे मोटे बैंकों में तो एक पैसा कभी ना लगाइएगा। ये जो सो कॉल्ड इस तरह के जो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये होते ही हैं लोगों को लूटने के लिए, मुदारबाज तमाम के तमाम लूटने के लिए। लीजिंग कंपनीज ने सब ने लूटा है, सवाए एक जो शायद जापानियों का है, ओरिक्स। तो ये इन चक्करों में ना पड़ें, और इस तरह की खबरें छोड़ी जाती हैं बाय पर्पस टू चीट पीपल लाइक यू। तो डोंट गेट, आप इतनी लालच में ना पड़ें कि ट्राई स्टार में आप आज 1 रुपये लगाएंगी और वो 20 रुपये का हो जाएगा, आप अमीर तरीन खातून बन जाएंगी। प्लीज़ इन चक्करों से दूर रहें। नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी चीज़ें आपको बिकती हुई नज़र आती हैं, जिसकी फैक्ट्री कहीं नज़र आती है, जिसके शोरूम्स नज़र आते हैं, वहाँ आप लगाएंगी, आप सेफ़ रहेंगी। बहुत ज़्यादा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपको, 20-25% ज़्यादा आप कमाएंगी साल में, लेकिन वो कमाएंगी। जबकि इस तरह की जो जाली कंपनियां हैं, ट्राई स्टार बैंक को मैं जानता ही नहीं, आई डोंट नो कि देयर इज़ अ बैंक कॉल्ड ट्राई स्टार। होगा शायद, जाली होगा, कोई 2-4 रुपये का होगा। अभी मैं ढूंढता हूँ लिस्ट में, आई डोंट थिंक इट इज़ देयर। प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ न्यूज़। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पैसे लूटने के लिए ऐसी खबरें छोड़ी जाती हैं। कोई बैंक का नाम यहाँ पे नहीं है ट्राई स्टार के नाम से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। मैं खबर है ही नहीं। वालेकुम सलाम जनाब। मियाँ शफीक बात कर रहा हूँ। तारा खान साहब, बहुत खुशी होती है आपको देख के, बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। तारा खान साहब, ये आपकी बैंक का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, तो मैंने इसको 26 से लिया था, ये नीचे जा रहा है मुसलसल। क्या एडवाइस करते हैं इसका, क्या खबरें, क्यों ये नीचे डाउन जा रहा है? देखिए, कल भी हमने बैंक को तमाम को नीचे जाते देखा। जो मॉनेटरी पॉलिसी आई वो शायद उनके एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ आई। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और बैंकों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में, उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पब्लिक को तो वही देते हैं जो देते हैं। तो उसकी वजह से हमने तमाम बैंकों को नीचे जाते हुए देखा, तो ये भी आ गया। हालांकि रिज़ल्ट इसका अच्छा है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ इस बैंक को। फौजी फाउंडेशन से इसका ताल्लुक़ है, मेरा ज़ाती अकाउंट भी इनके पास है, तो कोई वजह नहीं है इसके जाने की। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ आई, इसलिए फॉर द टाइम बिंग ये नीचे आ रहा है, लेकिन फिर से वो वापस आ जाएगा। आप इस पर घबराए नहीं, आप होल्ड करके रखें जी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल बोल रहा हूँ कराची से। अब्दुल साहब, वेलकम शो फ्रॉम कराची। हाँ, तो मेरा है ना वो SSG पड़े हुए हैं, APRL है, गंदारा है और NRL है, तो क्या करूं, बेचूं या रखूं? सारे अच्छे जी, आप बेचेंगे क्यों भाई? शेयर खरीद के रखने के होते हैं, घर खरीद के रखने के होते हैं, ज़मीन खरीद के रखने के होते हैं, बेचने के लिए थोड़ी होते हैं। क्या आप अपना घर रोज़ाना बेचते हैं? कीमत तो बढ़ती रहती है उसके भी, नहीं बेचते ना। और अगर आपने कुछ चीज़ें किराए पे भी दी हुई हैं तो वो भी आप नहीं बेचते, किराया खा के खुश रहते हैं। तो ये माशाल्लाह आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है। साउदर्न गैस इस वक्त थोड़ा सा रुका हुआ है, कोई बात नहीं, चलेगा क्योंकि इसका कारोबार बढ़ रहा है। बाकी जो आपने NRL सोना है, उसको आप क्यों बेचेंगे भाई? बेच के क्या करेंगे उसको? कहाँ लेके जाएंगे? पूरे दुनिया में इस वक्त सूद नहीं मिल रहा, माइनस होता है। आप अभी ये पैसा बेच के ले जाएं स्विट्ज़रलैंड, क्रेडिट स्विस में या किसी बड़े बैंक में जमा करें, तो वो कहेगा कि तुम 100 रखोगे तो मैं 98 दूंगा, 1 साल बाद 2 रुपये काटूंगा। तो आप कहाँ लेके जाएंगे? कहीं दुनिया में जगह नहीं है ले जाने की। NRL अटैक वगैरह से अच्छे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्लीज़ सर, आप इसको होल्ड करें और इसको अपनी अना का मामला बनाएं कि जी दिस इज़ आई ओन NRL, यू आर ओनर ऑफ NRL, यू आर ओनर ऑफ सुई गैस। कोई अगर आपको कहे कि नहीं हो तो आप उससे लड़ें। आपके पास अगर एक भी शेयर है तो आप मालिक हैं उस कंपनी के। जब आप अपने आप को मालिक बन के सोचेंगे तो आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा कि आपके अना का सवाल आ जाएगा। जैसे हम ज़मीन बेचते जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, हार्ट अटैक हो जाता है अक्सर लोगों को, क्योंकि एक इज़्ज़त की बात होती है, आपका नाम अटैच्ड होता है एक प्रॉपर्टी से, और आप किसी मजबूरी में जब बेचते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। यही चीज़ आप शेयर्स के साथ भी करें। शेयर्स भी आपकी प्रॉपर्टी है।
आप NRL को नहीं खरीद सकते। NRL मैं चैलेंज करता हूँ जो भी बहुत फिट लोग देखते हैं मेरा शो, कि आप जाइए ज़रा नेशनल रिफाइनरी का एक राउंड ला के लगा के दिखाते हैं तारिक खान को पैदल, तो मान लूँगा कि हाँ बहुत सेहतमंद आदमी है। इतनी बड़ी जगह है जनाब। आज वो NRL वहाँ से उठा के कहीं और ले जाएं और उस ज़मीन को बेच दे तो 100,000 रुपये का वो शेयर एक पड़ेगा शेयर। तो ये सब चीज़ें बेचने वाली नहीं है जनाब। आपने एक पोर्टफोलियो अच्छी जमा की है, जस्ट इंजॉय इट, डोंट लुक एट द प्राइस, नो डजेंट मैटर। एक्चुअल प्राइस ऑफ NRL इज़ मच मोर दैट व्हाट इज़ बीइंग शोन एज ए शेयर प्राइस। आई लाइफ कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सऊदी अरब से अशरफ बोल रहा हूँ सर। अशरफ साहब वेलकम शो साहब, आप बड़ी मेहरबानी करते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं। सर ये SML शकरगंज मिल लिमिटेड, ये होल्ड करना चाहिए इस रेट पे? शकरगंज और दूसरा मरी बिहेवियर, जो इसने बोनस पहले अनाउंसमेंट किया था और 1250 में बाई किए थे, अब तो उसका 790 रुपये दाम हो गया है, तो क्या करें सर, वेट करें या एवरेज करके लें और मजीद? ये शकरगंज आज माशाल्लाह अपर लॉक पे 80 रुपये का हो गया। मरी बेवरी के जो मामलात हुए वो अजीब हुए। उसने ऐलान किया, SCGP ने इंटरवीन कर दिया, बीच में कुछ पाबंदी के मामलात भी आए, उसकी वजह से ये नीचे आया। लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इतना बड़ा बोनस और राइट किसी ने आज तक नहीं दिया पाकिस्तान के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में, तो उसके बाद से उसको नेचुरली भी गिरना था जो जितनी बड़ी पे आउट आई है। लेकिन आप इसको होल्ड कीजिएगा जी दोनों को। सर ये नाज़रीन रोशन पैकेजेस जो कि हमारे लेटेस्ट आखिरी IPO आया और उसके पर हमने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी भी बनाई और बहुत लोगों को मशवरे देता रहा। 85 पे आया था ये, और मैंने कहा था आप लोग ना भरो, ये इंशाल्लाह ये 70 का हो जाएगा। 70 तो नहीं 72 तक ये आया, और जिसने उस वक्त उठा लिया उसको बहुत अच्छा रहा। आज माशाल्लाह 78 का है, अपर लॉक पे है, और ये वापस 85 पे जाएगा। मैंने शुरू से जब ये आया था उसी वक्त कहा था कि 85 पे भी जस्टिफाइड है ये, क्योंकि इसकी जो 3.5 की अर्निंग थी उसके हिसाब से तो इसको 35 रुपये का होना चाहिए था। लेकिन 85 का जो रेट आया वो इसलिए आया कि लोग इसको जब देख रहे हैं कि ये 3 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, 3 से 10 पे जा रहा है, 5% से 10% मार्केट शेयर की बात कर रहा है, तो फिर जो अर्निंग नेक्स्ट आएगी फ्यूचर की वो होगी शायद 8.5 की। उस बेसिस पे 85 जस्टिफाइड है ये, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। जब ये एक्सपेंशन होगा, सारी चीज़ रोल आउट होगी, तो जिसके पास लॉन्ग टर्म है उसको 85 पे कोई नुकसान नहीं होगा। 85 पे भी वापस आएगा ये, इससे आगे भी अब जाएगा ये। लेकिन जिसने अक्लमंदी की मेरी स्ट्रेटजी पे चला और भरा नहीं और 72 पे उठा लिया, उसको तो बहुत ही मज़े आ गए जनाब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम जनाब। आमिर बात करूँ जी पिंडी से। ये POL के बारे में चेक करना है, इसको होल्ड करना है या क्या करना है? POL जी POL देखिए, POL हो, PPL हो, OGDC हो या मरी हो, ये जो एक सेक्टर है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, वो इस वक्त प्रेशर में है और हमको पता है, और इसके वजूहात भी आपको पता है, न मेरे काबू में ना आपके काबू में। तेल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो उस वजह से ये सेक्टर थोड़ा सा अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो आम मेरा मशवरा लोगों से ये है कि जो लोग जिनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, वो इस सेक्टर से दूर रहें फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत नीचे भी जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है। उसके बजाय आप रिफाइनिंग में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑयल मार्केटिंग में चले जाएं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये इससे निकल के आप रिफाइनरी कोई पकड़ लें। मैं अभी रिकमेंड करता हूँ PRL ले लें आप, 77 में भी ये सस्ता है, ये 100 रुपये का हो जाएगा। या नेशनल रिफाइनरी ले लें, अटक ले लें, या हैस्कॉल ले लें, PSO ले लें, ऑयल मार्केटिंग, एंड इसमें शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर वीक हार्टेड पीपल एट द प्रेजेंट टाइम। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो सलाम वालेकुम सलाम जनाब। हेलो हाँ सर, मेरे पास है ना, मैं बैंकों में फंस गया हूँ। मेरे पास नेशनल बैंक, हबीब बैंक, NCB और
ATRL है 5,000 पड़े हुए हैं, NRL है, गंधारा है, SSB 10,000 है। जबरदस्त शेयर है आपके पास माशाल्लाह। आप तो फाइनेंशियल जीनियस है जनाब। आपके तो मशवरा दूसरों को सुनना चाहिए और आप अपने इर्द गिर्द के जो आपके हल्का अहबाब है उसमें ये अपना पोर्टफोलियो बताया करें और उनसे कहें कि मुझे कॉपी करो और ये ख़रीदो, क्योंकि ये सारे शेयर्स जो आपने नाम लिए सब के सब बेहतरीन शेयर्स हैं। आपको कोई नुकसान होने का कोई चांस नहीं है और इसके डिविडेंड और इसकी जो बेनिफिट्स आप उठाते रहेंगे। ख़रीद फ़रोख्त के चक्कर से दूर रहिए, क्योंकि इसमें ब्रोकर का फ़ायदा होता है, आप लोगों का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा कमीशन है। वो अगर आपको बज़ाहिर वो कहता है कि जी 2 रुपये कमा लिया आपने, लेकिन एक्चुअली जब आप देखते हैं अकाउंट में तो वो 1 रुपये भी नहीं होता, क्योंकि वो बाकी कमीशन और टैक्सेस वगैरह में चला जाता है। जो लोग शेयर को बेचते ख़रीदते नहीं, वो एक ही दफ़ा जो भी कमीशन या टैक्स देते हैं उसके बाद तो देते ही नहीं, वो तो बैठे रहते हैं। जितने समझदार इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शेयर्स 10-10 साल 20-20 साल से लेके बैठे हुए, छोड़ते ही नहीं। वो लिया था कभी 10-20 रुपये का, हुआ पता 6,000 का 7,000 का हुआ है, और इस दौरान जो बेनिफिट उठाते रहे वो अपनी जगह पे। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा साहब, अभी जो साहब ने कॉल किया कि सर ये तमाम कंपनीज़ के बोर्ड जब ये मीटिंग होती है एनुअल जनरल, उसमें आप ज़रूर जाया कीजिए और ज़रूर कुछ ना कुछ उनको मशवरे दें आप, और आप फील करें कि आप मालिक हैं इस कंपनी के। बिल्कुल आप मालिक हैं, आप ज़ोर से बोलें वहाँ जाके, मैं मालिक हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये करो ये करो, ये कॉस्ट कट करो, ये आमदनी के ज़रिए बताता हूँ। आप ज़रूर जाया करें। कोई भी जो किसी कंपनी का मालिक है उसको अपनी कंपनी जाना चाहिए रेगुलरली। तो आप लोग इन कंपनियों के मालिक हैं, आपको खुद से डायरेक्ट कोई कारोबार नहीं चला रहे, लेकिन ये मैनेजर्स आपके लिए चला रहे हैं और आपका हक़ है कि आप वहाँ जाएँ, उनको डांटें वाटें, साल में कम से कम 1 दफ़ा नाश्ता वाश्ता करें, इंजॉय करें, फैमिली को साथ लेके जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं। लेट योर चिल्ड्रन लर्न कि यू आर ओनर ऑफ ऑल दिस कंपनीज, और बिकॉज दे विल इनहेरिट दिस शेयर्स। उनको जब पहले से पता होगा कि जी हम फलाने कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको, और वो अगर मीटिंग्स में जाएंगे तो उनको एक इंटरेस्ट पैदा होगा। वो इन शेयर्स को शेयर नहीं समझेंगे, कंपनी देखेंगे, एक चीज़ उनके सामने नज़र आएगी, तस्वीर, तो वो उसको बेचेंगे नहीं आसानी से। इंशाल्लाह ये सब शेयर्स आपको अपने बच्चों के लिए छोड़ना है, बच्चों को ये समझाना है कि आपको भी नहीं बेचना, अगले जनरेशन तक पास करना है। ये मार्केट 146 माइनस पे मार्केट क्लोज़ हो गई जनाब। अभी भी एकदम फाइनल फिगर शायद नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में चेंजेस आती रहती हैं, इसीलिए शायद ये हटा दिया गया स्लाइड, क्योंकि तब्दीली होती रहती है काफ़ी देर तक। हालांकि मार्केट क्लोज़ हुए तो काफ़ी देर हो गई। 146 का लॉस है। अभी भी जो पोजीशन है मार्केट की, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, गिवन द फैक्ट कि पनामा का अभी डिसीजन आना है। अब मंडे हो रहा है, देखिए मंडे भी गुजर जाएगा मुझे तो लगता है। बहरहाल अब रोज़ाना एक तारीख़ आ जाती है, लोग नर्वस हो जाते हैं। तो बहरहाल ये लेवल जो अभी है 48,500 का, मेरे हिसाब से 1,500 का बोनस उसमें एडेड है, क्योंकि मेरी नज़र में सही मार्केट इस वक्त 47 की है। 50 में इंशाल्लाह ये मार्केट हो जाएगी जून जुलाई में, और इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।